मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हो और तुम बहुत खुश हो। तुम लोगों ने जहेज में मेरी खुशी के लिए गाड़ी दे दी, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? खुशी की जमानत तो गाड़ी थी ना, वो उन्हें मिल गई। अब पूरा दिन दोनों बहन भाई बैठे मेरा मुंह देखते रहते हैं कि कब मैं उनसे कुछ कहूँ और वो झट से पूरा कर दें। और इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए तुम्हें? सोनिया, तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ? ताज्जुब की बात है, जिसकी खुशी के लिए तुमने गाड़ी दे दी, उसी से ये सब कुछ छुपाया। अगर तुम्हें यकीन था कि तुम ये सब कुछ सही कर रही हो, तो फिर मुझसे छुपाने की जरूरत क्या थी? सोनिया, अम्मी ने कहा था कि तुम्हें ये बात नहीं बताई जाए, वरना तुम इनकार कर दोगी। शादी हो जाने में क्या मसलहत थी? यही कि लोग बातें ना बनाएं। शादी हो जाने के बाद तलाक हो जाए तो फिर लोग बातें नहीं बनाते। अल्लाह ना करे सोनिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? है बस वैसे ही सवाल है तुमसे। बात को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम खुश नहीं हो, या फिर ये कि तुम्हें बुरा लगा है कि हमने गाड़ी दी है? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है कि तुमने एक गाड़ी के एवज मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है, और तुम ये कह रही हो? मुझे इस मुखलिसी और भले की ये समझ नहीं आ रही कि मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया गया। हालांकि ये मेरी जिंदगी थी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी का फैसला करती। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम खुश नहीं हो। कहाँ से ली गाड़ी? ऑफिस से। मेरे बॉस ने दिलवाई है। हर मंथ मेरी सैलरी से कटते रहेंगे पैसे 10 साल तक। तो ये 10 साल ये ऑफिस में गाड़ी की किस्तें भरती रहोगी, और इस गाड़ी के एवज जो शादी की है मैंने, इस शादी की सजा में पल पल मरती रहूंगी। अब जिस तरह ये गाड़ी का ड्रामा रचाया है ना, इसी तरह अम्मी के सामने मेरी खुशी का ड्रामा करती रहना। ताकि उनको ये ना लगे कि इस शादी के बाद मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है, उससे मेरी जिंदगी बदल गई है। चाय दे आप, हमें जाना भी है। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। वैसे बेटा, तुम अगर आज नहीं आते तो मैं तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाली थी। क्या हुआ आंटी, खैरियत? कोई काम था? हाँ बेटा, बस मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। जी जी बोलिए। बेटा, लगता है मेरा बुलावा आ गया है। मेरे दिल के 2 वालों ने काम करना बंद कर दिया है। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी बेटियों के लिए खुदा की ज़ात के बाद तू ही सहारा हो।
आप ऐसा क्यों सोच रही हैं आंटी? आपको कुछ नहीं होगा। और आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, मैंने इस बात का जिक्र अपनी बेटियों से भी नहीं किया है, क्योंकि मैं उन्हें कोई दुख देना नहीं चाहती। अरे आप बेफिक्र रहें आंटी, आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और जहाँ तक बात है सोलेहा और ज़ारा की, तो डोंट वरी, उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और हाँ, वो तुमने बताया नहीं कि तुम अमेरिका कब जा रहे हो? वो तो बस इंशाल्लाह अगले हफ्ते जैसे ही कंफर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत सारी कामयाबी अदा करे। आमीन। बहुत खुश रखे। हम ज़ारा, सोलेहा कहाँ रह गई भाई? आ जाओ दोनों। सुबह चाय पियोगे? नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्यों, पीकर आए हो क्या? नहीं। फिर ना पीने की वजह? जुबैर देखो, शाम की चाय का हमें कभी कभी साथ पीने का मौका मिलता है, और तुम्हें पता है मैं कितना वेट करती हूँ इस वक्त का। तो नहीं किया करो मेरा वेट। मैंने कब कहा मेरा वेट करो? जुबैर मेरी तरफ देखकर बात करो, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी। मुलाजिम तो मैं हूँ तुम्हारा, क्योंकि मेरे पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। फीलिंग ऐसा आदमी हूँ मैं। सुबह वाली बात पे नाराज हूँ? नहीं, मुझे तो अपनी इंसल्ट फील ही नहीं होती। देखो जुबैर, मुझे एक ही बात बार बार दोहराना पड़ती है, वो ये कि तुम आज जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, और अगर मैं ये सब कुछ ना करूं तो तुम ये सब कुछ ना संभाल पाओ। तुम्हें तो तुम्हारा वो चचाजाद भाई श्रेय भी लूट कर खा जाए। हाँ, मैं तो 5 साल का बच्चा हूँ ना, तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती हो। और वो शोएब, वो मुझे कभी कभी भला लेता है। हद हो गई है यार। मतलब तुमने सब स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। थोड़ा सब्र नहीं हो सका तुम्हें? तो पता है मैं घर पे आता हूँ, घर पे आके तुम मुझसे बात कर लेती, लेकिन नहीं था एतबार। देखो, मामला लड़की का था। जब मुझे बैंक से पता चला कि ये चेक किसी ज़ारा नाम की लड़की ने कैश करवाया, तो मेरा बनता था शक करना। और तुमने एक लड़की को इतनी बड़ी अमाउंट दी, तो जाहिर है मेरा पूछना तो फर्ज है, दौलत है मेरी। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। जुबैर, मैं भी कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं सोच रहा हूँ कि शोएब को फारिग कर देना चाहिए ऑफिस से। जुबैर, ये तुम कह रहे हो? हाँ, तुम ही कहती थी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है। वो कैसे? सच पूछो तो उसका किरदार मुझे कोई मशकूक सा लगने लगा है। तो उसका एटीट्यूड रहता है ना, तो वो सलाम करता है, रहता वो हमारे घर में, और एटीट्यूड उसका ऐसा होता है कि पता नहीं, अजीब सा कुछ। यही तो तुम्हें समझाती आ रही हो कि क्लास का बड़ा फर्क होता है। ऐसे लोग अपनी औकात ना बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तुम एक काम करो, फारिग करो उसे सुबह। यही सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो भी कहती है तुम्हारी बेहतरी के लिए कहती हूँ।
हाँ, प्यार तो करती है, लेकिन पता है क्या, जिस प्यार में इज्जत नहीं हो ना, वो प्यार नहीं रहता, वो नफरत में बदल जाता। अच्छा प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। मुझे पता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और नफरत कभी नहीं कर सकते। हाँ ये तो है, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाय बनवा लूँ आप? बनवा। हाँ शेम, चाय बनाओ हम दोनों के लिए। क्या कर रही हो? सीवी मेल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम्हारी बहन ज़ाहरत ने बड़े बड़े लोगों के साथ ड्रॉप लेती है, उसको बोलो ना, वो कर देगी काम। उसकी तो एक कॉल पे हमारा काम हो जाएगा। मैं उससे जॉब का नहीं कहूँगी। मैं जॉब का कब कह रहा हूँ, तुम डायरेक्ट पैसे मांगो ना उससे। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और उसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। तुम्हारी नौकरी से सालों लग जाएंगे, पैसे जमा नहीं होंगे। उसके लिए क्या बड़ी बात है, अपने बॉस को एक कॉल करेगी, जैसे पहले गाड़ी के पैसे दे दिए थे इसी तरह बाहर जाने के पैसे भी दे देगा। देखिए आप मेरी बहन को गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ और तुम भी मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश करो। वो क्या करती है मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, मुझे बस इस बात से मतलब है कि मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए। फुरकान प्लीज, हम पे तरस खाएं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, आपने पता नहीं हमें क्या समझ लिया है। मैं अपनी बहन से ये सब नहीं कह सकती। वो गाड़ी ज़ारा ने अपने ऑफिस से ली है, वो अपनी सैलरी से पे करेगी उसकी किस्तें। जाहिर है तुम्हें तो वो यही बात बोलेगी ना। मेरे खुदा, मैं कैसे समझाऊं आपको। बहरहाल आप यकीन करें या ना करें, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें करना पड़ेगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ तो तुम्हें होना पड़ेगा, वरना नतीजा तुम जानती हो। फुरकान प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। मैं वो सब करूंगी आपके लिए जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे उसके लिए मजबूर मत करें जो मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में है, ये पकड़ो फोन और बात करो उससे। ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ। ये ले अम्मी, जल्दी से दवाई खा ले। सारा, सालिया ने तुम्हें कुछ बताया? मेरे पास तो वो बैठी ही नहीं। वो खुश तो है ना? जी अम्मी बहुत खुश है, कह रही थी कि सब घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और जाहिर सी बात है, ख्याल क्यों ना रखे भाई, हमने उनकी गाड़ी की डिमांड जो पूरी की थी, ख्याल रखना तो बनता है। वैसे फुरकान अच्छा लड़का है, मुझसे कह भी रहा था कि मुझे अपने बेटे की तरह समझे, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। हेलो हेलो। जी फुरकान भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब वो सिग्नल नहीं आ रही शायद। एक सेकेंड। हेलो
हेलो। हेलो जी फरकान भाई। बाकी तमाम बातें मैं तुम्हारी बहन को बता चुका हूँ। मुझे बाहर जाना है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। क्या 20 लाख रुपए? तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? क्यों? क्या मैं आपको किसी फैक्ट्री की ओनर लगती हूँ? मैं 20 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगी आपको? कोशिश करो, हो जाएगी अरेंज। और अगर तुम्हारी कोशिश नाकाम गई ना तो याद रखना तुम्हारी बहन सोनिया को तलाक दे दूंगा। क्या? हेलो हेलो। आपने कह तो नहीं दिया ज़ारा से? हाँ, कह दिया मैंने। फुरकान, आपको तरस नहीं आता हमारे हाल पर? यार मैं बाहर जाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा तो किसका फायदा होगा? तुम्हारा फायदा होगा कि नहीं? लेकिन हम इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। जिसको सोचना है मैंने उसको बता दिया। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी बहन और माँ ने शायद तुमको बताया नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ हार्ट पेशेंट है, उसके दिल के 2 वॉल्व बंद है। तुम्हारी तलाक की खबर उसे गहरा सदमा पहुंचाएगी। अपनी बहन से बोलो फौरन से पैसों का बंदोबस्त करे, वरना तुम्हें तलाक का खतरा है और तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक का। तुम्हारी बहन और माँ ने शायद तुमको बताया नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ हार्ट पेशेंट है, उसके दिल के 2 वॉल्व बंद है। तुम्हारी तलाक की खबर उसे गहरा सदमा पहुंचाएगी। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। खूब महारत से वहशत ने एक शराफत ओढ़ रखी है, और हवस की सोच पे खाली देख मोहब्बत ओढ़ रखी है। शातिर जग की चाल में आया सादा दिल है, कौन संभाले, कौन संभाले, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। आप सो जाए अम्मी। खुद सो नहीं रही और मुझे सोने के लिए कह रही हो। बताओ क्या हुआ है? अम्मी, कभी कभी इंसान को जब अपने ही देखे हुए ख्वाबों की ताबीर तवक्का से मुख्तलिफ मिलती है ना, फिर वो ऐसे ही टूट जाता है। क्या हुआ है बेटा? किस ख्वाब की बात कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे ही कह रही हो या मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सो जाए, सुबह आपका अपॉइंटमेंट भी लिया है डॉक्टर से। फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ।
सच बात। अब जिस तरह ये गाड़ी का ड्रामा रचाया है ना, इसी तरह अम्मी के सामने मेरी खुशी का ड्रामा करती रहना।